क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हमने अपना पहला चैप्टर फिनिश कर लिया। उसमें द फन दे हैड, उस चैप्टर में हमने ट्रांसलेशन आपको करवाया था। उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, तो शायद आपने वो कर लिया होगा। आज हम सेकंड चैप्टर में चलते हैं। उसका जो टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, यानी कि संगीत की आवाज़। यानी कि देवव्रत कावले की ये स्टोरी है। देवव्रत कावले, ठीक है ना? देवव्रत कावले, ठीक। यानी कि बायोग्राफिकल स्टोरी है कोई, ठीक है ना? दिस लेसन इज अ बायोग्राफिकल पीस ऑफ एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी क्या है? एवलिन ग्लेनी के जीवन वृत्त पर एक अंश है, ठीक। सी लॉस्ट और पावर ऑफ हेयरिंग इन हर चाइल्डहुड। क्या होता है उसके साथ? अपने बचपन में ही वो क्या करती है, सुनने की जो उसकी शक्ति है उसको वो खो चुकी होती है। जो उसकी सुनने की शक्ति है, यानी कि लॉस्ट ऑफ हर पावर ऑफ हेयरिंग। सी अचीव्ड सक्सेस एंड रिकॉग्निशन थ्रू डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड करेज। यानी कि बचपन में ही उसकी सुनने की शक्ति तो समाप्त हो गई थी। उसने दृढ़ संकल्प, परिश्रम और साहस के द्वारा सफलता और मान्यता प्राप्त की थी। एवलिन ग्लेनी इज अ डीफ टीनेजर स्कॉटिश गर्ल। सी इज़ अ फेमस म्यूजिशियन। सी स्पीक्स स्कॉटिश, फ्रेंच एंड जापानी। यानी कि मैं आपको करेक्टर पहले बता रहा हूँ। एवलिन ग्लेनी नाम की जो लड़की है इसमें, वो एक बहरी है और स्कॉटलैंड के एक फार्म पर पैदा हुई थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी है और स्कॉटिश, फ्रेंच और जापानीज भाषा बोलती है। दूसरा जो करेक्टर है इसमें, इसाबेल ग्लेनी, यानी कि वो एवलिन ग्लेनी की मदर है। सी इज अ मदर ऑफ एवलिन ग्लेनी। थर्ड करेक्टर जो है इसमें, रॉन फॉफ्स, यानी कि इज अ परसिक्यूनिस्ट ऑफ द एवलिन स्कूल। यानी कि एवलिन के स्कूल का एक तबला वादक है वो, रॉन फॉफ्स। फोर्थ जो करेक्टर है, जेम्स ब्लेड्स, यानी कि इज अ मास्टर परसिक्यूनिस्ट ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन। वह जो है तबला वादन का उस्ताद है और रॉयल सोसाइटी लंदन से संबंध है उसका। फिफ्थ करेक्टर जो है, एन रिचलिन। सी इज एसोसिएट विद द बेथहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन। वह बहरे बच्चों के लिए क्या करती है? बेथहोवन कोष से संबंध है। कहने का मतलब कोई एक जो डीफ चिल्ड्रन होते हैं उन बच्चों का एक कोष बनता है जिसमें से फंड रेज होता है उनके लिए, या इकट्ठा होता है, वहाँ से फिर उनको बढ़ता है, तो उसका संचालन करती है, उससे संबंधित है एच रिचलिन नाम का कैरेक्टर, ठीक। ये तो आपके क्या हो गए? कैरेक्टर हो गए। तो टॉप में जो आपको लिखा है, आज हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखा है देखो, गौर से देखना। गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति को ले लिया, छीन लिया, लेकिन उसको कुछ असामान्य, असाधारण चीज़ गिफ्ट भी कर रखी है। वट वी हेयर, जो हम क्या सुनते हैं, सी फील्स, वो उसको महसूस करती है। जिन चीज़ों को हम सुनते हैं वो उनको महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि हमसे भी ज़्यादा गहराई से वो उसको महसूस करती है। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसलिए संगीत को वो क्या करती है? बहुत ज़्यादा डीपली क्या करती है? उसको एक्सप्रेस भी कर लेती है, ठीक। यानी कि वो म्यूजिक को क्या करती है? किसी सामान्य व्यक्ति से भी ज़्यादा ठीक से एक्सप्रेस कर लेती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। इस कहानी का अकाउंट में क्या होता है? कहानी को ध्यान से पढ़ना है। जो कि अपने किसके खिलाफ लड़ती है? फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के खिलाफ लड़ रही है। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपनी जीवन को क्या करती है? सफल बनाती है। अपने उस हुनर के बलबूते क्या करती है? वो अपने लाइफ को सक्सेस बनाती है। फर्स्ट वाला पैरा जो है, ध्यान से देखना है। रस आवर कावर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। यानी कि हड़बड़ी क्या होता है? रस आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। यानी कि हड़बड़ी के समय भीड़ जो है अंडरग्राउंड में भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करती है। अ स्लाइट गर्ल, एक छरहरी लड़की, स्लाइट जिसको स्मॉल एंड थिन बोलते हैं, पतली और छोटी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी कि एक छरहरी लड़की जो कि 17 वर्ष की उम्र आयु में भी से भी कम आयु की दिखाई देती है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन्स। यानी घबरा गई हो, यद्यपि पास आती हुई रेलगाड़ी के कंपन का अनुभव करके बहुत उत्तेजित दिखाई दे रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। यानी कि लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी पर यह उसका पहला दिन था। किसी कहाँ जा रही थी? लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी, संगीत एकेडमी में जा रही थी, उसका वो पहला दिन था। अब म्यूजिक इन लंदन एंड
daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm। क्या कहा गया है कि और स्कॉटलैंड के किसी फार्म पर उत्पन्न किसी किशोरी के लिए पर्याप्त डराने वाला अवसर था ये। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। क्या कहा गया है, पर संगीतज्ञ बनने की इच्छुक लड़की जो कि बिल्कुल गंभीर रूप से बहरी थी, पूर्ण रूप से डीप थी वो। चैलेंज देन मोस्ट सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। क्या कहा गया है, संगीतज्ञ बनने की इच्छुक लड़की जो कि गंभीर रूप से बहरी थी, उसके लिए अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौतियों का सामना उसको और भी ज़्यादा करना था। ठीक, फर्स्ट पैरा फिनिश। सेकंड पैरे में क्या कह रखा है, एवलिन ग्लिनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लिनी का जो सुनने का जो क्रम था वो बिल्कुल श्रवण हास जिसको बोलते हैं वो क्रमिक रहा था, धीरे धीरे समाप्त हो गया था। कहने का मतलब एकदम से समाप्त नहीं हुआ था, धीरे धीरे सुनना कम हो गया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 year ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को याद आता है, जब याद करती हैं कि जब वो 8 वर्ष की हुआ करती थी, उस 8 वर्ष की आयु में एवलिन पियानो बजाने के लिए एक बार प्रतीक्षा कर रही थी। तो जब उसकी माँ को क्या हुआ, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उसकी माँ को लगा कि कुछ चीज़ उसको गलत नज़र आई, तो उन्होंने अपनी पुत्री को पुकारा। इसाबेल ग्लेनी कहती हैं ऐसा, उन्होंने पुकारा जब उसको आवाज़ दी होगी, दे कॉल्ड हर नेम लिखा है, एंड सी डिड नॉट मूव, अपनी स्थान से हिली नहीं बिल्कुल भी, यानी कि उसने नहीं सुना। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। तब उसकी माँ कहती है कि मुझे तब एहसास हुआ कि वो बिल्कुल सुनती नहीं है। सेज इसाबेल ग्लेनी फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब उनकी मदर कहती हैं, इसाबेल ग्लेनी कहती हैं कि मैंने अचानक अनुभव किया कि उसने सुना नहीं है। एवलिन बहुत दिनों तक अपने मित्रों और शिक्षकों से अपना गहराता हुआ बहरापन छिपाने का प्रयास करती रही, डीपनेस को छिपाती थी अपने टीचर से, फ्रेंड से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। क्या कहा गया है कि बाय द टाइम शी वॉज 11, यानी कि जब वो 11 वर्ष की थी तो उसके अंकों में थोड़ा गिरावट आने लग गई। तो उसकी जो प्रधान अध्यापिका थी, हेड मिस्ट्रेस जो थी, अर्ज हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को, उस माता पिता से उसकी माँ ने बहुत ज़ोरदार सिफारिश की थी। किस बात की, टू हर अ स्पेशलिस्ट, यानी कि उनकी मुख्य अध्यापिका ने क्या कहा, प्रधान अध्यापिका ने, कि उसको किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उस समय यह बात सामने आई कि क्रमिक जो है लगातार क्षति के फलस्वरूप उसकी जो सुनने की शक्ति है अत्यधिक रूप से क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, डैमेज हो गई थी। ठीक है ना। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद अ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। तब उन्होंने क्या एडवाइस दिया, उसके माता पिता को परामर्श दिया गया कि उसके कानों में सुनने का जो यंत्र लगा दिया जाए और उसको किसके स्कूल में भेज दिया जाए, बहरूं के स्कूल में, डीफ स्टूडेंट जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भेजा जाए, ऐसा सलाह दिया उन्होंने। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अकस्मात ही क्या, एवलिन क्या कहती हैं, अचानक जो है प्रत्येक चीज़ काली दिखाई देने लगी उसको। किसको, एवलिन को। यहाँ हम आज सिर्फ 2 पैरे लेंगे, इनके वर्ड मीनिंग आपने क्लियर करने हैं, यहाँ तक आपने देखना है, सेज एवलिन तक। जो मैंने ट्रांसलेशन आपको कराया है इसको आपने 2-3 बार सुनना है ठीक से और ट्रांसलेशन की कॉपी में करना है, और सेकंड चैप्टर का नाम डालकर